नमस्कार, मैं ललित। अभिनंदन है आपका सच की लड़ाई में। जी हाँ, सच की लड़ाई में। अगर नहीं समझे तो आओ समझाता हूँ। पर समझाने से पहले क्या आपको मणिपुर के भौगोलिक या संस्कृति के बारे में कुछ भी पता है? क्या आप जानते हैं कि जंगलों की तलहटी में बसे लोग जो कई सदियों से दुनिया से अनजान थे, भला ऐसे कैसे उग्र हो गए कि हजारों लोग दो महिलाओं को नंगा करके दौड़ाने लगे? ये जानने से पहले कि क्या हुआ, ये आपको जरूर जानना चाहिए कि क्यों हुआ और कैसे हुआ। इन सभी घटनाओं के लिए जो जिम्मेवार है, तो वो जिम्मेवार है मणिपुर का इतिहास। क्योंकि मणिपुर की भोली भाली जनता के लिए जो अभिशाप हुए हैं, वो यहाँ पर आए अंग्रेज हैं। अंग्रेजों से आने से पहले कोई भी राजा मणिपुर पर आक्रमण नहीं किया था। यानी पूरा भारत जब गुलामी में जी रहा था, तब भी पहाड़ों में शांति बनी हुई थी। पर कितनी शांति थी, वह धीरे धीरे सब बदलने लगा, क्योंकि अब इन भोले लोगों पर गोरों की नजर पड़ गई थी। अंग्रेज जानते थे कि इस दुर्गम इलाके में पहाड़ों के अलावा और भी बहुत कुछ संसाधन छुपे हुए हैं, और उसी छुपे हुए संसाधनों के लिए अंग्रेज मणिपुर पहुंच जाते हैं, क्योंकि उनको वहां पर अफीम और चाय की खेती करनी थी। अंग्रेज जब मणिपुर गए तो वहां पर जाकर भी समझ गए थे कि ये लोग बिल्कुल गवार और भोले हैं। परंतु अभी मणिपुर की हिस्ट्री जानने से पहले आप ये जानिए कि मणिपुर में लोगों की स्थिति क्या है। मणिपुर में 53% लोग मैती समाज से आते हैं, जो कि हिंदू हैं, और हिंदुओं में भी वैष्णव संप्रदाय से आते हैं, यानी विष्णु की पूजा करते हैं। ये 53% लोग मणिपुर के केवल और केवल 10% हिस्से में रहते हैं, जो कि मणिपुर राज्य के मध्य इम्फाल शहर के आसपास का क्षेत्र है। अब बाकी बचा 90% क्षेत्र, जो कि मणिपुर के 47% लोग जो कि कुकी व नागा समुदाय से आते हैं, और जो आज ईसाई धर्म से संबंधित रखते हैं, इसी 90% हिस्से में बसते हैं। अब ये क्यों बसते हैं और मैती केवल क्यों 10% हिस्से में रहते हैं, यही कारण है। आगे आइए हम समझते हैं। अंग्रेज जब कुछ समय के लिए मणिपुर में रहे तो वह समझ चुके थे कि मैती लोग हमारे काम के नहीं हैं, तो उन्होंने अपना पूरा ध्यान कुकी और नागा समुदाय के लोगों पर दिया। इन्होंने एक कानून बनाया जिसे लैंड रिफॉर्म एक्ट के तहत माना जाता है कि कुकी और नागा समुदाय के लोग पूरे मणिपुर में कहीं भी जाकर रह सकते थे और अपना अफीम व चाय की खेती कहीं भी कर सकते थे। पर मैतियों के लिए यह अधिकार नहीं था। एक दूसरा कानून जो अंग्रेजों ने बनाया था वो यह था कि मणिपुर में बाहर से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रह सकता। यदि वह रहेगा तो केवल कुछ ही समय के लिए, और उस कुछ समय के लिए उन्हें अंग्रेजों से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस तरह से अंग्रेजों ने बाहर के लोगों का मणिपुर से संबंध ही अलग कर दिए। स्वयं अंग्रेजों ने अपने भवन और ऑफिस बनाकर वहां रहने लगे, और चाय व अफीम का व्यापार भी खुद ने ही आरंभ किया। इस तरह से अंग्रेजों ने नई चाल चली कि कुकी व नागा लोग को एक विशेष आरक्षण दे दिया, लेकिन आरक्षण इस शर्त पर दिया कि जिनको मैं आरक्षण दूंगा उनको ईसाई धर्म को अपनाना होगा। और इसी तरह से उन्होंने कुकी व नागा समुदाय को संपूर्ण रूप से ईसाई धर्म में बदल दिया। और ये ईसाई धर्म के लोग जो कुकी और नागा समुदाय से आते हैं, मणिपुर के 90% हिस्से में जाकर रह सकते हैं, बस सकते हैं, और यही अधिकार मैतियों से छीन लिया गया था। वर्षों से रह रहे मैती समुदाय कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है, पर धीरे धीरे अब मैती समुदाय भी समझने लगा था, जब उन्होंने देखा कि ये दूसरे समुदाय के लोग पूरे मणिपुर में धीरे धीरे करके फैल रहे हैं, और मैती समुदाय अपने केवल 10% हिस्से में ही सिकुड़ रहा है। उन्हें एहसास हुआ कि शायद कोई उनके लिए षड्यंत्र बना रहा है। मैती तो समझ गए, पर अब वो लेट हो चुके थे। इस समय तक अंग्रेज भारत को छोड़कर जा चुके थे और भारत आज़ाद हो चुका था। भारत में नेहरू चाचा आ गए थे। अब मैतियों के राजा बोध चंद्र अपनी अरदास को लेकर नेहरू जी के पास पहुंचते हैं, पर चाचा ने अभी उनकी कोई भी बात सुनने से इनकार कर दिया। कुछ ही समय में संविधान बना, और संविधान बनने पर अंग्रेजों के बनाए गए एसटी समुदाय यानी कुकी और नागा के लिए 10% आरक्षण दे दिया गया।
चूंकि इसी आरक्षण की पूरे भारतवर्ष में भी मांग थी, तो ये एसटी एससी का जो आरक्षण है सभी जगह लागू हो गया। मैं आपको बता दूं कि इस समय तक भी, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ और मणिपुर से लोग बोध चंद्र जी नेहरू जी से जब मिलने आए थे, तब भी ये जो मणिपुर का हिस्सा है शेष भारतवासियों के लिए बिल्कुल ही अनजान था। अब मैती समुदाय संविधान के बोझ के नीचे दब चुका था, जिसका पाकिस्तान की संस्था आईएसआई ने लाभ उठाया। आईएसआई ने नागा व कुकी समुदाय को हथियार दे दिए और अफीम व चरस का व्यापार चालू रखा। अब तक मणिपुर की 50% से भी ज़्यादा आबादी नशा का शिकार हो चुकी थी। जब 1971 के युद्ध में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, तभी म्यांमार से चिन समुदाय के लोग भी मणिपुर में आकर बसने लगे और कुकियों के साथ मिलकर के बड़े स्तर पर जंगलों पर अधिकार किया। अब एक तरफ अन्य समुदाय व्यापार कर प्रदेश के 90% हिस्से में फल फूल रहे थे और दूसरी तरफ मैती जो हिंदू थे 10% क्षेत्र में ही घुटकर अपना जीवन यापन व्यतीत कर रहे थे। आज़ादी से 70 वर्षों तक मैतियों की गुहार सुनने वाला कोई भी भारत देश में नहीं था। कोई भी राजनीति ऐसी नहीं थी जिन्होंने मैतियों की आवाज को संसद में आकर रखा हो। पर कहते ही है ना कि समय का पहिया सबका घूमता है, और समय का पहिया घूमा। 2014 में 60 में से 40 विधायक मैतियों के बने और भाजपा का नियंत्रण अब मणिपुर की राजनीति में हो गया। अब मैती भी इसी आरक्षण में आना चाहते थे और कुकी व नागा ईसाई इनका पुरजोर विरोध कर रहे थे, पर बिना कानूनी प्रक्रिया से कुछ भी होना संभव नहीं था। इसीलिए मणिपुर के उच्च न्यायालय से फैसला आता है कि अब मैतियों को भी 10% के पिंजरे से छुटकारा मिलेगा, उनको भी आरक्षण मिलेगा। पर कुकी और नागा ईसाइयों को ये कतई मंजूर नहीं था और दोनों समुदाय अब आमने सामने थे। 19 अप्रैल को इस आदेश के बाद मणिपुर में आग की लपटें सुलगने लगीं और इसी आग में घी डालने का काम करते हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री। उन्होंने क्या किया कि जो अंग्रेजों के समय का लैंड रिफॉर्म एक्ट था और उसी के कारण से जिन समुदायों ने अवैध कब्जा किया था, उन्होंने कहा और जो अवैध कब्जा ईसाइयों के द्वारा किया गया है हम उनको उनसे छीन लेंगे। यही कारण था कि अब हिंसा की आग और भी पुरजोर तरीके से जलने लगी। हटाने का आदेश दे ही दिया था, जिससे हिंसा अब सारे मणिपुर में फैल गया और जिसके कारण हिंसा में 150 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 2000 से भी ज़्यादा लोग घायल हो गए। लगभग 80 दिनों के बाद सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल होता है जिसने पूरे भारत की आंखें खोल दी हैं, जिसमें देखा कि हजारों लोगों ने 2 औरतों को रोड पर नंगा करके उनका तमाशा बना दिया। जो बीज अंग्रेजों ने बोए थे अब वो धरातल पर साकार हो रहे और ईसाइयों की सभ्यता के तहत नंगा करना या नंगा रहना खुली आंखों के सामने दिखने लगा है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि माँ और बेटियों की इज्जत को ऐसे ना वायरल करो और ना ही बर्दाश्त करो। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि हम क्या सुधार करें कि आपको सत्य जानकारी पहुंचा सकें। और यदि आप अपने भाई को स्टूडियो के लिए भी मदद करना चाहते हैं तो आप 8120611720 पर फ़ोन पे कर अपना आशीर्वाद भेजें। जय हिंद, जय श्री सीताराम।